8.2 जीडीपी भारत का, ये कैसे हो गया? उसके साथ, टैरिफ के साथ। ये तो एक मतलब मिरेकल लग रहा है कि भाई टैरिफ इतने ज्यादा लगे, इतना शोर शराबा हुआ था और फिर भी 8.2। ये 8.2% की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रजिस्टर उस दिन हुई है जिस दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर पर मोदी जी ने भगवा ध्वज फहरा दिया। आज आप जाके देखिए, अयोध्या जो मरणासन थी, अयोध्या मेरे लिए वही है जो आपके लिए मक्का मदीना है। जो रैंकिंग आई है लोई इंस्टीट्यूट की, उसमें भारत को रैंक किया गया है और वो रैंकिंग में 3rd नंबर पर है। कौन सी रैंकिंग है ये? मेजर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड। कि जब मैं बच्चा था ना, तो हमारे न्यूज़पेपर में पढ़ाया जाता था कि ये 3.5% का ग्रोथ रेट है, ये हिंदू ग्रोथ रेट है। ये इंडिया के न्यूज़पेपर में लिखा जाता था। इस 8.2 ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। देखिए आज क्या है, एक हिंदू जो सनातनी तरीके से चलने वाली या उन मान्यताओं को मानने वाली सरकार है, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपनी जीडीपी को भी इंक्रीज करने के लिए लगता है पंडित बिठाए में। अब आप इन पंडितों से कर लें जो करना है, मुकाबला शुकाबला, जो कि आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, मुझे ये सिखाया गया था कि भारत की जो सोसाइटी है वो इकोनॉमिकली ग्रो करने में असक्षम है और भारत जो है वो चूंकि इसकी जो रिजिडिटी है एंशिएंट सिविलाइजेशनल स्ट्रक्चर के कारण, जिसको न्यूज़पेपर्स में कहा जाता था ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, वो 2-2.5% से लेके 3, 3.5, 4% तक के आसपास की होती थी। और यहाँ तक कि ये जो कम्युनिस्ट होते थे, इन्होंने भारतवर्ष, जिस भारतवर्ष के एरिया में मैं रहता हूँ उसे काऊ बेल्ट कहना शुरू कर दिया था। मतलब दे हैड नॉट लेफ्ट वन स्टोन अनटर्न टू ह्यूमिलिएट एंड अब्यूज इंडियन सिविलाइजेशन। भारत 1992 में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, 1952 में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कदम रखता है। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस आर कंडक्टेड 1951-52 में, मार्च अप्रैल में गवर्नमेंट बनती है पहली। उसके बाद से जो इन्होंने डेमोक्रेसी को रूप दिया भारत में, वो बड़ा भयावह है। उसमें उन्होंने वो हर चीज की जो भारत को अंडू करता है और विदेशी आइडियोलॉजीज को भारत में स्थापित करता है। उसमें कुछ नैरेटिव थे, जिसमें सबसे बड़ा नैरेटिव आया सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के नाम पे यहाँ पे सैकड़ों पॉलिटिकल पार्टियों का उदय हुआ। सामाजिक न्याय के 2 स्तंभ थे, जातिवादिता और सेक्युलरिज्म, जहां पे ये दिखाया गया कि जो ब्राह्मण है वो भारतवर्ष का सबसे बड़ा दुश्मन है। और मजे की बात है कि पिछले 800 सालों से भारत में ब्राह्मण क्या, किसी भी हिंदू शासक का कोई शासन ही नहीं, क्योंकि वो मुगलों के अधीन रहे, उसके बाद अंग्रेजों के अधीन हो गए। लेकिन 800 से 900 साल, जिसको विल ड्यूरेंट कहता है कि दुनिया की सबसे समझ लीजिए कि सबसे क्या कह लीजिए टेरराइजिंग जो अटैक किया गया किसी सिविलाइजेशन के ऊपर, वो इंडिया के ऊपर। ये मैं नहीं कह रहा, सबसे ब्लडीएस्ट, द वर्ड ही चोज वाज द ब्लडीएस्ट एवर, वो किया गया। लेकिन ईविल किसको बताया गया? भारत की सनातन परंपरा को ईविल बताया गया, ब्राह्मणिज्म को ईविल बताया गया। उसके बाद सेक्युलरिज्म का चूना लाया गया यहाँ पे। वो हर चीज जो सेक्युलरिज्म नहीं होती है उसको सेक्युलरिज्म बता दिया गया इस देश में। जैसे मुसलमानों को उनका शरीयत लॉ अप्लाई कर देना, ये सेक्युलरिज्म नहीं हो सकता। इस तरीके की जो फिलॉसफी आई सेक्युलरिज्म की, उसने बड़ा नुकसान किया इस देश का। सेक्युलरिज्म में एक तरफा बना दिया गया। राम राम कहना यहाँ पे, इसको सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट, जो भारत की आधार है। हम पैदा होते हैं राम राम से, हम मरते हैं तो, जब आपको शायद नहीं पता है, जब एक किसी हिंदू की डेड बॉडी जाती है उसके घर से, तो एक आवाज निकाली जाती है, एक फ्रेज बोला जाता है, उसका नाम है राम नाम सत्य है। इसके बिना डेड बॉडी जा ही नहीं सकती। उस राम को इस देश में काल्पनिक बताया गया, उस राम को इस देश में विलीफाई कर दिया गया, सब सामाजिक न्याय के नाम। 800 साल से कोई सनातनी, 1000 साल से कोई सनातनी व्यवस्था ने सरकार नहीं चलाई, लेकिन ईविल ढूंढा गया सनातनी। और जिन लोगों ने मारा काटा, लड़कियों को बेचा और वो सारे कुकर्म किए,
जो कि भारतवर्ष कभी सोच नहीं सकता था, उनको बता दिया गया सामाजिक न्याय का मेन बेनिफिक्टर। उल्टी गंगा बहाई गई। चलें भाई, उसके बाद जो है इतने पे नहीं रुके, जब डेमोक्रेसी आ गई, रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गई, तो उसके बाद कहा यहाँ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, ये साले हिंदू जो है ये ग्रो करने के लायक नहीं है, ये 2-2.5% वाले। पॉलिसी तुम सोशलिज्म की लगा रहे हो। गाली तुमने दी सनातनी व्यवस्था को कि ये हिंदू इस लायक नहीं है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने लिख दिया था एक पर्टिकुलर पेपर में कि भैया ये हिंदू लाइफस्टाइल जो है ये इकोनॉमिक ग्रोथ के वो नहीं है, कंपैटिबल नहीं है। तो ये जो नैरेटिव था, इस नैरेटिव को पंचर किया 2014 के बाद से श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट ने। देखिए आज क्या है, एक हिंदू जो सनातनी तरीके से चलने वाली या उन मान्यताओं को मानने वाली सरकार है, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। श्री राम का मंदिर भी बन गया। यहाँ पे जो सामाजिक न्याय वाले सेक्युलरिज्म के पुरोधा थे, वो कहते थे यदि भारत में सामाजिक न्याय लाना है तो 4-5 चीजें ना बात करें। नंबर 1, आर्टिकल 370 पे कोई बातचीत नहीं होगी। आर्टिकल 370 को प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने रिमूव कर दिया। आपके सामने इकोनॉमिक ग्रोथ है, कश्मीर में शांति है। उसके बाद क्या था, यूसीसी की बात नहीं होगी। अभी भी यूसीसी नहीं लगा है, बातचीत चल रही है। उसके बाद क्या था कि भाई आप जो है अयोध्या की बात नहीं करेंगे। ये सामाजिक न्याय नहीं है कि जिनकी आस्था का केंद्र है, तो नॉर्मल मंदिर नहीं है अयोध्या का मंदिर, आस्था का केंद्र है, जो उसको तोड़ दिया जाए, वो सामाजिक उसकी वापसी सामाजिक न्याय नहीं है। सामाजिक न्याय एक तरफा है। सामाजिक न्याय सिर्फ ये था कि भारत को जातियों में बांटो। अच्छा, वेद ने तो 4 वर्ण बनाए। वेद ने बनाया ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। लेकिन ये जो बना आपका सामाजिक न्याय, इसने 76,000 जातियां बना दी। कोई दलित है, कोई ओबीसी है, कोई महादलित है, कोई कुर्मी है, कोई पटवारी है, तो कोई पटेल है। इतने कास्ट में भारत को डिवाइड कर दिया और जातियों को लड़वा दिया आपस में सामाजिक न्याय के नाम पे। ये 8.2% की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रजिस्टर उस दिन हुई है जिस दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर पर मोदी जी ने भगवा ध्वज फहरा दिया। आज आप जाके देखिए, अयोध्या जो मरणासन थी, अयोध्या मेरे लिए वही है जो आपके लिए मक्का मदीना है। काशी मेरे लिए वही है जो आपके लिए मक्का मदीना है। किसी के लिए जेरूसलम है, हमारे लिए ये काशी, मथुरा और अयोध्या की वो भूमि है। वो उस तो बॉटम लाइन है कि इतने सारे मिथ्स को और नैरेटिव्स को इस 8.2, ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से हम दुनिया की 25% जीडीपी हम ओन करते थे। वर्ल्ड जीडीपी में हमारा 25% था। मुगल आए, अगर मुगलों ने हमें इकोनॉमिक जीडीपी दी थी, तो आज सारे सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज है, मैं सेंट्रल एशिया में करप्ट तरीन गवर्नमेंट्स है, करप्टेस्ट गवर्नमेंट एवर, और कोई भी उसमें इकोनॉमिकली प्रॉस्परस नहीं है। क्यों नहीं है भाई? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन का बटन दबा दें।